इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बाकी बचे हुए चैप्टर्स को देखेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 7 तक हम लोगों ने देखा था और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 से आगे की ओर देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो अध्याय 8 जिसका टाइटल जो है ग्रामीण विकास है और इसके अंतर्गत जो फैक्ट्स हैं वो है बिहार आजीविका मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, जीविका जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, पॉपुलर नेम है। राज्य में ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत है। तो अगर ये जीविका आती है तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए भी है, रोजगार प्रदान करने के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, ठीक है, और ग्रामीण विकास के लिए भी ये कार्यरत कर रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जीविका का उद्देश्य क्या है। फिर है स्वच्छ भारत समृद्ध गाँव, जो कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है सरकार की। उसका कार्यक्रम का जो उद्देश्य है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसमें क्या है ना कि सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत में आती है। इसके बाद है अध्याय 9 जिसका टाइटल है नगर विकास। और नगर विकास से आपको पता है कि जो हमारे बिहार में नगरीकरण जो रेशियो है ना, वो कितना है 11.3% था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार 11.3% शहरीकरण रेशियो था, जो कि बढ़ते बढ़ते वर्तमान में क्या हो गया 15.3% हो गया है। और जो वर्तमान में जो है 142 शहरों के 3367 वार्ड जो है वो खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए हैं सरकार के द्वारा में। फिर है अध्याय 10 जिसमें है बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र। तो इसमें क्या हुआ कि 2070 नई शाखाएं खोली गई हैं 2020-21 में बैंकों की, जिसमें कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सर्वाधिक शाखाएं खोली गई है 115। ये सभी डाटा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, बस मोटा मोटी देख लेना ज़रूरी है, ठीक है। फिर है मार्च 2021 तक जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी, है ना, वो बिहार में कितनी है 11.8% है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि एनपीए जो बिहार में है वो मार्च 2021 तक 11.8% था। फिर है मानव विकास। इसमें क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट में कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जिसको कि 15 to 59 वर्ष का माना जाता है, ये बिहार में जो है 2036 साल तक बिहार में जो कुल जनसंख्या होगी उसकी 61.4% होने की संभावना व्यक्त की गई है। मतलब हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 61.4% जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी 15 से 59 वर्ष के ब्रैकेट में। ये 2011 में 53.5% थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको भी आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, है ना। 2011 में 53.5% थी वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि बढ़ करके 2036 में 61.4% होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद है कि वृद्ध लोगों की जो जनसंख्या है 2036 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुल जनसंख्या का 10.9% हो जाएगा वृद्ध लोगों की, ठीक है। जन्मकालीन जीवन संभावता यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बिहार में वो 69.1 वर्ष हो गई है। ये 2014 से लेकर 2018 के बीच में ये डेवलपमेंट हुआ है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है 69.1 ईयर्स है। एक आदमी एवरेज तौर पर इतने वर्ष जीता है। शिशु मृत्यु दर, ठीक है, ये कितना है तो 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवक प्रयास, यानी कि 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें 29 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दुर्भाग्यवश किसी कारणवश जो है वो उनकी मौत हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर ये 30 है, तो बिहार में ये कम ही है, ठीक है। और महिला विकास पर जो कुल व्यय है 2020-21 में सरकार ने खर्च किया है वो जीएसडीपी का 3.7% है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन वाला भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वृद्ध लोगों की यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। अध्याय 12 बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आबादी का 42% जो है वो बच्चों की ही है 0 से 18 वर्ष के उम्र ब्रैकेट वाले का। फिर बिहार के जो बच्चों का हिस्सा है वो देश में बच्चों की जो आबादी है उसका 12% है, यानी देश में बच्चों की आबादी का 12% बिहार में ही रहते हैं। और जो किशोर किशोरियों का जो हिस्सा है वो आबादी का 19.8% है। किशोर किशोरियों मतलब एडोलेसेंट है, वो होता है 18 के बाद और 19 से पहले तक का, ठीक है। तो ये जो आबादी का हिस्सा है वो 19.8% है। फिर है बाल विकास पे सरकार जो है प्रति व्यक्ति व्यय करती है, प्रति व्यक्ति खर्चा करती है बाल विकास पे। वो 2019-20 में कितना था 5376 रुपये का खर्चा करती थी सरकार बाल विकास पर। बाल संसद
की गठन की गई है। क्यों की गई है? कि शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। उद्देश्य याद रखिएगा, बाल संसद। ठीक है। ई लॉट्स, ई लॉट्स यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है, ये फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसका क्या है कि ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है। कोविड-19 द्वारा जो पेश की गई चुनौतियाँ थी उसका सामना करने के लिए कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को ये बढ़ावा देगा। ई लॉट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चाइल्ड बजटिंग, यानी कि बच्चों के लिए अलग से बजट का जो हिस्सा तैयार किया जाता है, उसकी जो शुरुआत की गई थी हमारे बिहार में 2013 से 14 के बीच में ये शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है और इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे का जो सारांश होगा वो खत्म हो जाएगा। तो अध्याय 13 का जो टाइटल है वो है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहला फैक्ट ये है कि वर्ष 2020 में जो बिहार में कुल वर्षा हुई थी वो थी 1385 मिलीमीटर, जो कि औसत वर्षा से लगभग 37% ज़्यादा थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। 2020-21 में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4,436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया, उनका इलाज करके उनको हेल्दी बनाया गया। तो ये जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किया गया। उसके बाद है स्वच्छ वायु डैशबोर्ड। तो ये क्या? तो ये है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उसके निपटारे के लिए इसकी शुरुआत की है, स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की। याद रखिएगा। नेचर सफारी की शुरुआत की गई राजगीर में मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2021 को। ये डेट आप याद जरूर करिएगा, ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, राजगीर में की गई है नेचर सफारी मुख्यमंत्री द्वारा। उसके बाद लास्ट जो फैक्ट है वो है इंद्रब्रज ऐप, और इसका जो क्या उद्देश्य है, तो जो हमारे बिहार में जो बिजली चमकती है उसके कारण लोगों की जो मौत होती है, तो उस दिशा में जो है उसको रोकने का एक प्रयास है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि समुदाय को वास्तव में 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए इस ऐप का विकास किया गया है। ठीक है, जो बिजली गिरे तो जो बिजली गिरने के 40 मिनट पहले 20 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को अलर्ट कर दिया जाए कि 40 मिनट बाद वहां पर बिजली गिरने वाली है, ताकि लोग अपने घरों से ना निकले और किसी तरह की दुर्घटना ना घटे। इस कारण से इस ऐप को विकसित किया गया है। तो यही था बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का सारांश। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इससे पहले वाले पार्ट को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों को मिला करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा PDF को, और अपने पास रख करके एग्जाम के डेट भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।